पहले हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व किए थे। आज 31 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या से चौगुनी से 9 अधिक है। यदि मूल संख्या का दशंक इसके कई अंक के साथ कम हो तो मूल संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर। तो मान लेते हैं कि जो यूनिट नंबर है वो x है। ठीक है, जो यूनिट नंबर है वो क्या है, x है। तो टेंस नंबर क्या हो जाएगा, उससे 7 टाइम्स कम है ना। और ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 10x, इसलिए इसे 10 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि टेंस में और वंस में 1 से, तो 1 को x से करेंगे तो x ही होगा। इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 10 इस तरफ चला जाएगा तो 10x और x माइनस 7। ओरिजिनल नंबर क्या है, 4 टाइम्स है पूरे नंबर का, और क्या है 9 एड अप है ना। तो अब क्या करेंगे, 4 + 10, 4 इंटू में 10 x माइनस 7 प्लस x प्लस 9 बराबर 10x x माइनस 7। ठीक है, तो ये 10 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा, है ना। और x माइनस 7 और 4 को x से करेंगे तो 4x प्लस 9 बराबर 10x x माइनस 7। ये कितना हो जाएगा, 40x, और x को 40 को फिर -7 से करेंगे 280 माइनस का 4x प्लस 9 11x माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे 4x है और ये 40x है, तो कितना हो जाएगा 44x, और ये माइनस का 280 प्लस का 9 है तो माइनस का 271, और ये 11x माइनस 7। अब यहाँ देखो 11x और ये प्लस का 11 है 44x, और ये प्लस का 11 है, इधर इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 11। तो 44 में से 11x जाएगा तो कितना बचेगा 33x। और यहाँ पे राइट साइड में माइनस का 271 है तो लेफ्ट साइड में प्लस का 271, और यहाँ माइनस का 7 पहले से है। ठीक है, तो कितना बचेगा 264। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम 264 को किससे डिवाइड करेंगे 33 से, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। ठीक है, तो यूनिट प्लेस कितना आ गया 8, और टेंस प्लेस कितना आ गया x माइनस 7 था। ठीक है, तो 8 माइनस 7 कितना होता है 1 होता है ना। तो कितना जाएगा 1, तो यूनिट प्लेस 8 है और टेंस प्लेस 1 है तो 18 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि 8.75% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 8,400 की राशि पर एक निश्चित समय में 11,046 हो जाती है। ठीक है, तो उसी ब्याज दर पर उसी समय भी सेम है और रेट भी सेम है, तो 9,600 की राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, 9,600 का साधारण ब्याज। तो अमाउंट हम जानते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, यही होता है। और प्रिंसिपल हमें दे रखा है कितना है 8,400, और अमाउंट कितना है 11,046, और रेट कितना है 8.75%। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा, ये राइट साइड में तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट बराबर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 11,046, प्रिंसिपल है 8,400। ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 2,646। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बाय 100 होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल 8,400 दे रखा है और रेट कितना है 8.75, हमें टाइम निकालना है और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो टाइम निकालना है और मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2,646। ठीक है, और ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और इसको 5 से काटेंगे, 25 से काटेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, ये 35 मल्टीप्लाई टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,646 डिवाइड बाई 21 × 35, तो 3.6। ठीक है, 21 की वैल्यू होगी, टी की वैल्यू होगी, हमें टी मिल गया। प्रिंसिपल हमें नया निकालना है किस चीज़ का, 9,600 का। रेट है 8.75% और टाइम भी क्या है सेम है 3.6। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट रेट इंटू टाइम बाय 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 9,600 और रेट कितना है 8.75% और टाइम कितना है 3.6 बाई 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पॉइंट को हम बाहर करेंगे दोनों को, तो यहाँ 3 जीरो ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी 3,024। ठीक है, तो 3,024, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि x² प्लस 1/x² बराबर 66 है और x माइनस 1 प्लस 2x/x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे,
सबसे पहले क्या है, हमें वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 66। हम दोनों साइड 2 से सेपरेट कर देंगे, लेफ्ट और राइट साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2 हो जाएगा, 66 माइनस 2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स इंटू 1/x से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2 एक्स इंटू 1/x मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ क्या हो जाएगा 64x इंटू 1/x। ठीक है, अब यहाँ देखो ये पूरा क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ठीक है, ये बी स्क्वायर है, ये माइनस 2ab है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना है 64। ये इधर स्क्वायर इधर जाए क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो इसे हम 64 को 8 का स्क्वायर रख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी +-8। ठीक है, तो एक्स माइनस 1/x की वैल्यू कितनी +-8, और हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x के, और डिवाइड इसका x है तो x तीनों से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले +8 रखेंगे फिर -8, इसको तीनों से डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर से एक x कट जाएगा, तो कितना बचेगा x माइनस 1/x प्लस 2, और अभी हमने x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी निकाली है 8। तो सबसे पहले +8 रखेंगे, इस पूरे अंक की जगह +8 रखेंगे तो कितना निकल जाएगा 10, और सेकंड इस पूरे x माइनस 1/x की जगह -8 रखेंगे तो कितना निकल जाएगा -6। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आएगी +10, एक आएगी -6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 34 कि दो बर्तनों ए और बी के अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 है और 2:3 के अनुपात में है, तदनुसार उन मिश्रणों में सी बर्तन में नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि नया मिश्रण अम्ल और पानी का आधा आधा हो। ठीक है, तो हाफ हाफ निकालना है इनका मिश्रण। ठीक है, तो ए में दे रखा है कितना है, ये ए हमारा एसिड है और डब्ल्यू हमारा वाटर है 2:3, और बी है कितना है 4:3, एसिड है 4 और वाटर है 3, ये बी का है, और दोनों को मिलाना है एक सी बर्तन में, जो कि क्या होना चाहिए, हाफ हाफ के रेशियो में होना चाहिए, यानी कि 1:1 बराबर होना चाहिए दोनों। सबसे पहले दोनों का यूनिट निकालते हैं, तो ए का टोटल कितना है 3 2 5 यूनिट, और बी का कितना है 4 + 3 7 यूनिट, और सी का कितना 1 + 1 2 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या निकालना है हमें कि एसिड एलिगेशन, ठीक है, कि एसिड रेशियो ऑफ कंटेनर कितना है, तो देखो 2/5 है, 2 एसिड है टोटल 5 में से, तो 2/5 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये कितना है 4 है एसिड टोटल 4 में से, तो 4/7, और इसका हमें हाफ करना है, तो हाफ में से कितना माइनस करना है 4/7। ठीक है, तो हाफ में से हमें 4 - 7 माइनस करना है, तो देखो दोनों कैल्शियम 14 हो जाएगा, तो 7 - 8 कितना हो जाएगा -1/14। लेकिन क्या होता है कंटेनर में कोई चीज़ माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए क्या होगा प्लस का 1/14। ठीक है, तो बी वाला कितना निकलेगा हमारे पास 14, 1/14 निकला, और ए वाला निकालना है, तो इससे भी किसने माइनस करना पड़ेगा हाफ माइनस 2/5। इन दोनों कैल्शियम कितना होगा 10, तो ये होगा 4 माइनस, ये हो जाएगा 8 - 7 है ना, 8 - 7 नहीं होगा ये होगा 5 - 4, तो कितना हो जाएगा ये 1/10। ठीक है, तो ए का रेशियो और बी का रेशियो निकालेंगे, तो ए का रेशियो कितना है 10 और बी का रेशियो 14, तो ए बी का रेशियो में हम 7 दूना 14 होता है और 5 दूना 10 होता है, तो कितना आएगा 5:7। ठीक है, तो इसका 5:7 ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है 35, हमारे पास पी की वैल्यू दे रखी है 99 और पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p + 3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी है उसे एज इट इज़ लिख लेंगे जो भी दिया हो क्वेश्चन में। उसके बाद क्या करते हैं इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो पी यहाँ था, पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू हो जाएगा, यहाँ 3p था और यहाँ 1p था, तो कितना हो जाएगा 3p², यहाँ 3 था और यहाँ p था तो 3p हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम और क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब बनाने के लिए क्या हमें क्या क्या चाहिए होता है a³ + 3a² + 3ab³ + bq है ना, यहाँ पे स्क्वायर होगा 3a²b। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले a³, उसके बाद इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 3, अगर a कॉमन ले लें तो क्या बचेगा b+1 बचेगा है ना, तो वही यहाँ पे है a³ + 3a इंटू में a + b इंटू में b³ + b³। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा
पी और 1 कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, और माइनस ये 1 है ही, ये वाला, ये कितना काउंट हो गया, ये 3 + 1 में काउंट हो गया। उसके बाद हमें पी की वैल्यू 99 है, +1 का क्यूब -1, तो 99 + 1 100 का इसका क्यूब और -1, ठीक है। तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 6 0 ऐड हो जाएगा और माइनस का 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 0 है, उसमें से करेंगे तो 6 टाइम 9 आएगा, ठीक है। तो 6 टाइम 9 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि आलोक पी से क्यू की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, ठीक है, चाल से चलता है। रमन उसी समय में पी क्यू की ओर 9 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है, तो क्यू पर पहुंचकर पी की ओर लौट जाता है, ठीक है। वह आलोक से स्थान आर पर मिलता है, तो यदि पी क्यू की लंबाई 15 किलोमीटर हो तो पी आर की लंबाई क्या है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पी आर निकाल लिए। देखो सबसे पहले ये पी है और ये क्यू है, ठीक है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई भी अंक कितना है, आर है, ठीक है। तो ये हमें निकालनी है कि इन दोनों की लेंथ कितनी है, ठीक है, किसकी, पी और आर की, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, ही मीट आलोक ऑन पी इफ़ पी क्यू इज़ 15 किलोमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ पी आर, तो पी आर निकालना है। तो हम जानते हैं कि दोनों का डिस्टेंस पी से क्यू कितना है, 15 किलोमीटर है ना, और डिस्टेंस आलोक कितना पी आर दे गया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो रमन कितना गया है, सबसे पहले पी क्यू तक गया, फिर क्यू से आर कहीं कोई पॉइंट है वहाँ तक आया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पी आर हो जाएगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय आलोक एंड रमन, पी आर पहले कौन गया, आलोक गया, उसके बाद पी क्यू कौन गया, रमन गया, और आर से क्यू आया, रमन, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू 2 टाइम्स हो गया, एक बार ये गया, एक बार लौट के आया, फिर यहाँ आया, है ना। तो कितना 2 टाइम पी क्यू 15 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30। तो स्पीड कितनी रमन है, 9 किलोमीटर, आलोक की है 6 किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम कैसे निकालते हैं, स्पीड टाइम निकालते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना 30 और टोटल स्पीड कितनी हो गई, 9 + 6 15, तो 2 किलोमीटर 2 घंटे, ठीक है। तो टाइम कितना लगा उन्हें, 2 घंटे, तो 2 घंटे डिस्टेंस ट्रेवल बाय आलोक, तो 2 घंटे चलेगा तो 1 घंटा कितना, 6 6 दूना 12 किलोमीटर, ठीक है। तो 12 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा, वो आर पे मिलेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा तीसरी भुजा से दुगनी है समद्विबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिकोण जिसका परिमाप एक समान है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमारे पास 2 ट्रायंगल है, एक कौन सा है, आइसोसेलियस ट्रायंगल, एक है इक्वेटोरियल ट्रायंगल, ठीक है। हम जानते हैं कि हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसके एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखी है 4 टाइम्स है, ठीक है, और ये ए है तो ये 2 ए हो जाएगा, ये दोनों, ये ए होगा ये होगा, तो दोनों साइड हम जाते हैं इक्विलेटरल में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो हमें अगर ये वाली निकालनी तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर, है ना, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन सब के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे, हमें ए डी निकालना है, ये वाला, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस माइनस बेस हो जाएगा, तो हाइपोटेनस 4 है और बेस है ए, तो 4a का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका कितना आएगा 15 स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या लिख सकते हैं, 15 गुणे में ए गुणे में ए गुणे में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों में एक जोड़ा मिल गया, तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है, बाहर रूट के। तो ए डी कितना मिल गया हमें, a√5। तो एरिया निकालेंगे, इक्वल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस अभी हमने निकाल लिया, 2a है ये पूरा, और हाइट कितना निकालना, a√15, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका एरिया कितना निकलेगा, a² 15। अब हमें पैरामीटर कैसे निकालते हैं, तीनों साइड को जोड़ कर, तो एक साइड 4 है, दूसरी साइड 4 है, तीसरी साइड 2 है, तो टोटल 10a हो जाएगा, है ना। और साइड निकालनी है, टोटल 3 साइड होती हैं, तो एक निकालेंगे तो 10a/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला कौन सा होता है, √3/4 इंटू में ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3 की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, यहाँ पे देखो हम फाइंड करने √3, और इसकी साइड कितनी है 10/3 और ए को ए से गुणा करेंगे तो
तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, दोनों समान है, आइसोसेलियस और इक्विलेटरल। आइसोसेलियस का कितना आया था, ए स्क्वायर रूट 15, और इक्विलेटरल रेक्टेंगल का कितना आया है, √3/4। हाँ ठीक है, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का स्क्वायर पर में ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड में चल जाएगा, तो 15 × 3 और 4 और 3 यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 12, 4 × 12, 15 √3 बटे में बराबर 100। ठीक है, तो इनमें से हम इनका फैक्टर बनाएंगे, 3 × 3 क्या लिख सकते हैं 3, और 3 × 5 = 15 होता है, तो 3 × 5, तो इनमें से एक 3 बाहर हो जाएगा, तो 12 × 36 बचे √5 है ना, और यहाँ 100, तो 36 √5 और रेशियो 100। ठीक है, तो कितना आएगा इसका 36 √5, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 38, कितना है, 8 मजदूरों प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 18 मिनट लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में बना लेते हैं, है ना। ये लंबी, चौड़ी, ये वाली, और क्या है ऊंची, तो क्या है क्यूब है, घंटे प्रतिदिन। ठीक है, तो उसके बाद आगे है कि ये ज्ञात कीजिए कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करने पर 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार 8 दिन में कितने मजदूर बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें सेकंड एक क्यूब की ही दीवार पूछा है, तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है, कितना होता है कि सबसे पहले एम होता है, एम क्या है, मैन है। ठीक है, एम क्या है, मैन है, और उसके बाद डी क्या है, टोटल वर्क है, और उसके बाद एच क्या है, हावर्स है। ठीक है, तो मैन हो गया एम, और एम क्या हो, एम क्या है, मेंबर, और एच क्या है, आवर्स, और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। ठीक है, और डी क्या है, दिन है, टोटल जितने भी दिन लगे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट का निकालेंगे, तो ठीक है, तो सबसे पहले कितने में बनाते हैं, 8 नंबर जो मेंबर हैं वो 10 दिन और 9 घंटे में बनाते हैं, कितना, L × B × H, इसका वर्क डन हो जाएगा। और सेकंड में हमें निकालना है मेंबर, और वो बनाते कितने दिन में, 8 दिन में और 6 घंटे में, और इसका L × B × H जो क्या है, क्यूब का फॉर्मूला है। अब देखो हमें 8 × 10 × 9 तो पहले से दे रखा था, और इसका वर्क डन कितना है, 18 लंबा और 2 मीटर चौड़ा और 12 मीटर ऊंचा। ठीक है, और यहाँ पे भी पहले दे रखा था, तो 8 दिन और 6 घंटे में बनाते हैं, और इनका वर्क डन कितना है, लंबाई कितनी है 32 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर और ऊंचाई है 9 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, जो कट रहा है उसे काट देंगे। ठीक है, इससे कट जाएगा, और इससे 18 दूना 9 दूना 18। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, और ये 8 से 8 कैंसल। ठीक है, तो इससे हमारे जो x की वैल्यू निकलेगी फाइनल, यानी कट ऑफ सोल्व करने के बाद वो आएगी 5 × 3 × 2। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है और इसको इससे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, तो 30 मेंबर होंगे जो कि इतना काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन नंबर 39 कि कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है, यदि वह अपने पुत्र के साथ मिलकर वही काम को 20 घंटे में पूरा करता है तो उसका पुत्र अकेले वह काम कितने घंटे में करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा है कि दोनों मिलकर कितने 20 में करते हैं, वो अकेला 30 में करता है। ठीक है, तो उसका अकेला कितने में करेगा, तो इसका दोगुना करेगा, कितना 60 घंटे लग जाएंगे उसको। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो मैन है वो 30 घंटे में करता है, उसका सन मिलकर कितने M+S कितने 30 घंटे में करते हैं, है ना। तो एलसीएम दोनों कितना है 60, यानी कि वर्किंग ऑफ मैन 30 दूना 60 होता है, तो इसलिए 2 यूनिट होता है, और वर्किंग ऑफ सन यानी कि 20 × 60 हो जाए तो 3 यूनिट दोनों मिलकर करते हैं। तो वर्किंग ऑफ सन निकालना है तो किसने क्या करेंगे, उसके जो उसके वो अपने पापा के साथ मिलकर जो काम करता है और वो खुद करता है, उसमें से पापा को माइनस कर देगा तो उसका खुद का आएगा। तो कितना आया, M+X कितना है 3 यूनिट, माइनस मैन का कितना है 2 यूनिट, तो 1 यूनिट आया। वो अकेला कितना करता है 1 यूनिट, और टोटल वर्क कितना है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है,
वर्क डन बाय एस, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है उसका कितना 60 है ना, काम करना है, और स्पीड कितनी है उसकी बस 1 यूनिट है, तो 60 घंटे में वो क्या करेगा, काम को पूरा करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 40 की एक वस्तु को 11% हानि के बदले 60% लाभ पर बेचा, एक व्यक्ति को 720 रुपये प्राप्त हुए, अधिक प्राप्त हुए, तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो उसको पहले इसका क्या मूल्य रहा होगा वो निकालना है। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या है, उसका कुछ भी मूल्य रहा होगा तो वो 100% रहा होगा, ठीक है। उसमें 60% प्रॉफिट हुआ तो 107 हो गया, फिर उसमें क्या हुआ 11% का लॉस हुआ तो 89 हो गया, ठीक है। और दोनों का अंतर कितना है, प्रॉफिट ऑन लॉस का 107 में से 89 को माइनस करेंगे कितना आएगा 18, ठीक है। और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है कॉस्ट प्राइस का 100 बाय लॉसिंग, और गेन कितना होता है अपॉन में सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 100 हो गया और जिसका लॉसिंग 18 है, अपॉन में सेलिंग प्राइस कितना है इंटू में 720 है ना। तो यहाँ देखो 18 चौको 72 होता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 4 को और एक 0 है, और यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो कितना 4000, तो पहले उसकी प्राइस कितनी थी 4000 थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका ये क्वेश्चन है मिशन बुनियाद लेवल 2, इसमें सारे क्वेश्चन सेम है, सारे सेट के, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन इधर के उधर हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर पे होगा तो दूसरा 5-6 नंबर के पे होगा, ठीक है, इस तरह से।